हाय डियर आवाज़ फैमिली, हाउ आर यू ऑल। आज मैं एक और टॉपिक लेकर आई हूँ जिसमें हम सिखाएंगे ब्राइडल दुपट्टा किस तरीके से बनाया जाता है। सबसे पहले ब्राइडल दुपट्टे की जो लेंथ होती है थोड़ी सी ज़्यादा होती है और विड्थ उतनी ज़्यादा नहीं रखी जाती है। इसी वजह से हमने यहाँ पर 2.85 मीटर फैब्रिक लिया है और ये हम बना रहे हैं वेलवेट फैब्रिक का दुपट्टा, और जो इस पर लेस लगाएंगे वो लगाएंगे रियल मिरर वर्क। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो जैसा मैंने आपको बताया, ये है हमारे पास वेलवेट का फैब्रिक। ये 9000 माइक्रो वेलवेट फैब्रिक है। अब चलिए आपको मेज़र करके दिखा देते हैं कि जो हमारे पास वेलवेट है वो कितनी है लेंथ में एंड विड्थ में कितनी है। लेंथ एंड विड्थ बहुत ज़्यादा मैटर करती है जब आप ब्राइडल दुपट्टा तैयार करते हैं तो, क्योंकि हमें जो लेंथ चाहिए दुपट्टे की वो एटलीस्ट 2.85 मीटर होनी चाहिए। सी, ये हमारी वैल्यू होगी 1 मीटर की। एंड अगेन वी विल मेज़र विद द हेल्प ऑफ मेज़रमेंट टेप। एंड ये हो गया हमारा 1 मीटर एक्स्ट्रा। सो यहाँ तक हमारा 2 मीटर फैब्रिक हो चुका है। अब हम इससे आगे 85 तक लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा टोटल 2.85 मीटर फैब्रिक। अब चलिए विड्थ भी दिखा देते हैं इस फैब्रिक की। सी, वेलवेट फैब्रिक है ये, इसकी विड्थ जो आती है वो ज़्यादा होती है। नॉर्मल फैब्रिक्स की 44 होती है एंड इसकी विड्थ है वो थोड़ी ज़्यादा रहती है। अब हमें दुपट्टे की विड्थ जितनी रखनी है उतना मार्क करेंगे। तो जो विड्थ है वो हमें रखनी है 44 इंचेस। आप चाहे तो पूरा, अगर ब्राइड को और भी ज़्यादा विड्थ चाहिए तो आप पूरा फैब्रिक में, क्योंकि ये जो वेलवेट फैब्रिक है इसके 60 इंचेस में भी विड्थ आती है एंड 55 इंचेस में भी विड्थ आती है। तो ये जो मेरे पास है इसमें से हमने 44 पर मार्क कर लिया, बाकी का एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको मार्किंग भी सिखा दे रही हूँ कि ज़्यादा फोल्ड ना करके इस तरीके से 2 फोल्ड डालें एंड यहाँ से मार्किंग करें। नीचे की साइड आपको, एक साइड आपको कट करना है। एंड वन मोर थिंग, इसमें जो साइड में जो बॉर्डर्स होते हैं वो स्ट्रेचेबल नहीं होते हैं, जबकि हमारा जो फैब्रिक होता है वो थोड़ा बहुत स्ट्रेचेबल होता है। इसीलिए हम बॉर्डर्स जो हैं साइड के, दोनों साइड के कट करेंगे। अब हमने जो मार्किंग की थी अब उसको हम कट भी कर देंगे। तो वेलवेट फैब्रिक बहुत सॉफ्ट फैब्रिक होता है, इस पर आप कोई सी भी सिज़र यूज़ कर सकते हैं, आराम से ही चलेगी। बट आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब कटिंग कर रहे हैं तो आपकी जो लाइन है प्रॉपर स्ट्रेट होनी चाहिए, अदरवाइज़ फोल्ड करके आपको प्रॉब्लम होएगा। अब इस तरीके से यहाँ तक हमने इसको कट कर लिया है। कट करने के बाद इसको कर लेंगे साइड। ये हो गया हमारा वेस्ट फैब्रिक। वैसे तो मेरा फैब्रिक कोई वेस्ट नहीं होता, मैं कुछ ना कुछ उसका रीमेक कर ही लेती हूँ। फैब्रिक से कुछ ना कुछ बनाना, मतलब मुझे लगता है कि फैब्रिक वेस्ट नहीं जाना चाहिए। और बाद में जैसे इसके स्क्रंचीज़ वगैरह बना दी और वो मैं फिर दे देती हूँ, छोटे छोटे बच्चों को दे देती हूँ जो मेरे आसपास आते हैं या मुझे कहीं मिलते हैं। तो मैं हमेशा अपने पर्स में डाल के रखती हूँ और मैं रास्ते में किसी को भी गिफ्ट कर देती हूँ। तो इस तरीके से यहाँ से हम ये वाला बॉर्डर भी कट कर देंगे। और ये क्योंकि बॉर्डर स्ट्रेचेबल नहीं होता है इसलिए इसको हम यहाँ से कट करते हैं। अभी लेस लगाने से पहले इसको पूरा हम फोल्ड कर देंगे। अगर आप ऐसे फोल्ड नहीं करोगे तो उतने फिनिशिंग से आपकी लेस नहीं लगेगी। तो जितना भी है आपको सारा फोल्ड करना है। और वेलवेट फैब्रिक, स्ट्रेचेबल फैब्रिक, तो बहुत ही हल्के हाथों से आपको इसको स्टिच करना है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। और एक हाथ आप फैब्रिक की तरफ पीछे भी रखेंगे तो वो और ज़्यादा सही रहेगा। इससे क्या होता है, फैब्रिक स्ट्रेच नहीं होता और ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता। अब ये मेरे पास है मिरर वर्क लेस, ये है 1.5 इंच में और इस तरीके से इस पर मिरर लगे हुए हैं। तो इस तरीके की लेस लगाने में प्रॉब्लम क्या आती है कि आप नॉर्मल मशीन से लगाओगे, नॉर्मल प्रेशर फुट से लगाओगे तो नहीं लगेगी। इसके लिए आपको सिंगल प्रेशर फुट लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी वजह से यहाँ पर ये मशीन उठाई है मैंने। सिंगल प्रेशर फुट हर मशीन में लग जाता है, बट वो जो मशीन है उसमें प्रॉब्लम ये है कि उसका प्रेशर फुट उतना खुल नहीं पाता है और इसका इजीली खुल जाता है। और ये मतलब इसमें प्रेशर फुट चेंज करने के लिए हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा प्रेस करो और दूसरा प्रेशर फुट साथ में अटैच कर दो। तो इस तरीके से ये काम करती है मशीन। तो इसका मशीन का यूज़ इसीलिए किया जाता है पीको के लिए, इंटरलॉक के लिए एंड इस तरीके से सिंगल प्रेशर फुट का अगर कुछ काम आ जाए या जिप वगैरह ऐड करनी हो तो इसलिए यहाँ पर मशीन भी चेंज कर दी है।
अब ये स्टिच करने के बाद अब चलिए आपको समझ में आ गया होगा, हम दूसरी साइड भी स्टिच करेंगे। आपने जो लेस का एक साइड है एंड दुपट्टे का एक साइड है, उनको बिल्कुल बराबर में रख के स्टिच करना है। फैब्रिक बिल्कुल भी बाहर की साइड नहीं होना चाहिए, ना ही फैब्रिक अंदर की साइड होना चाहिए। अगर फैब्रिक अंदर की साइड हुआ तो आपकी जो फैब्रिक है उससे लेस उतर जाएगी और स्टिच दोनों साथ में नहीं हो पाएंगे। अभी फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है मैंने। दुपट्टा बनने में भी काफ़ी टाइम लगता है। आप चाहें तो बाद में थोड़ा सा और ग्लैमर लुक देने के लिए इसमें फैब्रिक ग्लू से स्टोन को ग्लू कर सकते हो। स्टोन्स आते हैं, अलग अलग साइज़ में आते हैं एंड अलग अलग क्वालिटी आती है। कुछ बहुत अच्छी शाइन वाले होते हैं, उनकी थोड़ी रेंज भी हाई होती है बट उनकी शाइन अच्छी होती है। तो आप जब भी लगाएं थोड़ा अच्छा शाइन में लगाएं, क्योंकि अगर शाइन नहीं करेंगे तो फिर वो उतना अच्छा लुक नहीं आता है। जैसे इसमें मिरर है, वो रियल मिरर है तो वो अच्छे लेवल का शाइन कर रहे हैं। तो छोटे छोटे अगर आप चाहें तो मिरर भी लगा सकते हैं। एंड अगर आपको पता करना है कि मैं लेस वगैरह कहाँ से परचेज़ करती हूँ, तो मेरी सारी लेस आती है चांदनी चौक एंड गांधीनगर मार्केट से। इसके लिए पर्सनली मैं बंदे को भेजती हूँ, वो जाके लेके आते हैं और बल्क में ही मैं लेसेस लेती हूँ। हम इसी तरीके से हम दूसरी साइड पे स्टिच कर लेंगे और स्टिच करने के बाद हमारे दुपट्टे तैयार हो जाएंगे। चलिए फाइनल लुक मैं अब आपको दुपट्टे का दिखा देती हूँ। इस तरीके से दुपट्टे पर लेस लग के इसका ये लुक आया है और बहुत ही प्यारा सा दुपट्टा लग रहा है। आप इसके साथ चाहें तो प्लेन सूट तैयार कर सकते हैं। एंड दुपट्टा तैयार करने के बाद हल्का सा आयरन कर दोगे बैक साइड से तो और ज़्यादा फिनिश लुक आपको दिखेगा। तो जब भी आप तैयार करें थोड़ा सा आयरनिंग करना ज़रूरी होता है, उससे फिनिशिंग आ जाती है। और इसके साथ मैंने जो पेयर किया है वो बनाया है प्लेन ऑफ वाइट सूट। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और जल्दी ही नए वीडियो के साथ मैं आपसे मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।